सिर्फ पब्लिक को जो है बरगलाते हैं लोग। बी टीम होने का काम करती है कांग्रेस। ना हम मौलाना और धौलाने का मुद्दा रखेंगे, हम रखेंगे विकास का मुद्दा। ये जो हमारे मुस्लिम नेता हैं, जो हमारी कौम के रहबर बनते हैं, जिन्होंने हमारी कौम का ठेका ले रखा है, वो लोग हमें बी टीम बताते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि बी टीम होने का जो काम कर रही है वो समाजवादी पार्टी कर रही है, वो बहुजन समाज कर रही है, वो पार्टी जो है आपकी कांग्रेस काम कर रही है। हमारी धौलाना विधानसभा में कोई भी रोड ऐसा नहीं है जो आप गाँवों में जाओगे जहाँ मतलब 2-2 फीट के गड्ढे ना हो रहे हों। पूरी 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ धौलाना विधानसभा। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं बिलाल अख्तर, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। इस वक्त मैं मौजूद हूं जिला हापुड़ के विधानसभा धौलाना में, और मेरे साथ मौजूद हैं धौलाना विधानसभा से AIMIM के प्रत्याशी हाजी आरिफ अली जी। इनसे जानकारी लेंगे बहुत सारी चीज़ों के बारे में, इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। हाजी जी, पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल। मैं भी आपके चैनल का स्वागत करता हूं कि आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा, तो आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। तो हाजी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, पहला सवाल मैं यही करूँगा कि आपकी पार्टी और आप पहली दफ़ा चुनाव लड़ने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा का, तो कैसी तैयारियां हैं, क्या सोच लेकर आप आए हैं इस रणनीति के मैदान में? देखिए, हम पहली बार बेशक लड़ रहे हैं, लेकिन हमारी पार्टी नई नहीं है जी। और हमारी पार्टी का और हमारा मुख्य उद्देश्य है कि बीजेपी को यूपी से ख़त्म करना और बीजेपी का यहाँ से सफाया करना। लेकिन लोग तो कहते हैं कि आप बीजेपी को बढ़ावा देते हैं, मतलब लोग आपकी पार्टी के बारे में बोलते हैं कुछ लोग कि आप मतलब वोट कटिंग का काम करते हैं, और बी टीम भी बताते हैं कुछ लोग, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, अब जो भी कुछ बता रहा, हमें बी टीम बताओ, सी टीम बताओ, कुछ भी बताओ, उससे हमारे पे क्या फ़र्क पड़ रहा है? हम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कुछ भी कहें। देखिए, ये सिर्फ पब्लिक को जो है बरगलाते हैं लोग। बी टीम होने का काम करती है कांग्रेस। कांग्रेस ने 70 सीटें बिहार के अंदर लड़ी और उसमें से मात्र वो जो है 19 सीट ले पाई, तो वहाँ पे बीजेपी के बी टीम होने का काम कांग्रेस ने करा। यूपी के अंदर 100 सीटों पे कांग्रेस लड़ी और उसमें से मात्र वो जो है 7 सीट लेके आई, तो उसमें बी टीम होने का काम कांग्रेस ने करा। लेकिन जो समाजवादी में, बहुजन समाज पार्टी में जो हमारे मुस्लिम नेता हैं, जो हमारी कौम के रहबर बनते हैं, जिन्होंने हमारी कौम का ठेका ले रखा है, वो लोग हमें बी टीम बताते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि बी टीम होने का जो काम कर रही है वो समाजवादी पार्टी कर रही है, वो बहुजन समाज कर रही है, वो पार्टी जो है आपकी कांग्रेस काम कर रही है। हम लोग तो अपने जीतने के लिए और बीजेपी को यहाँ से हराने के लिए इसलिए हम लोग मैदान में आए हैं। सर, बीजेपी को ही क्यों हराना? पार्टी तो और भी हैं। देखिए, यहाँ पे बीजेपी की सत्ता है जी, यूपी में भी और देश में भी। लेकिन इलेक्शन तो और भी लड़ेंगे ना आपके सामने, देखिए, सपा भी है, बसपा भी है। देखिए, सपा जो है वो सपा भी तेजस्वी वाला ही काम कर रही है। जी। हमारे बैरिस्टर साहब ने और जो हमारे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने ये कहा था तेजस्वी से कि हमें आप 10 सीट दे दो और गठबंधन में शामिल कर लो। तो उन्होंने गठबंधन में शामिल नहीं किया, तो उसका नतीजा उन्होंने देख लिया। इसी तरह से अखिलेश जो बीजेपी की बी टीम का काम करते हैं, ठीक है, और वो मुद्दा हमारे ऊपर उठाते हैं। जब बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि आप हमें गठबंधन में शामिल कर लो, तो वो गठबंधन में शामिल क्यों नहीं कर रहे? तो बी टीम हम हुए या बी टीम समाजवादी पार्टी हुई? तो हम लोग गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। बैरिस्टर साहब का कहना ये है कि बीजेपी को छोड़ के हम किसी भी पार्टी से गठबंधन कर सकते हैं, तो फिर हम बी टीम कहाँ हुए? बी टीम तो वो हैं जो हमें साथ लगाने को तैयार नहीं। 20% मुसलमानों की वोट चाहिए, लेकिन उसे हिस्सेदारी नहीं देंगे। बैरिस्टर साहब का कहना यह है कि ना हम मुख्यमंत्री बन रहे हैं और ना हम जो है वो बन रहे प्राइम मिनिस्टर, ना हम मंत्री बन रहे। हमें तो हक चाहिए, हमें साझेदारी चाहिए सरकार में। इसलिए उनका कहना है कि हम हर पार्टी से गठबंधन करने के लिए तैयार हैं, बीजेपी को छोड़ के। सर, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अपने मतलब जहाँ से असदुद्दीन ओवैसी जी बिलोंग करते हैं, हैदराबाद से, तेलंगाना, वहाँ तो ये कुछ कर नहीं पाए और उत्तर प्रदेश में आ गए, इस मतलब ऐसी बात करते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हैदराबाद हिंदुस्तान के अंदर एक मिसाल है, क्या नहीं कर पाए वो? मतलब अपनी सरकार नहीं बना पाए। नहीं, सरकार वहाँ कैसे बना लोगे आप? 13% मुसलमान हैं, कैसे सरकार बना लेंगे? वो हिस्सेदारी रखते हैं सरकार में,
भाई वो 8 सीटों पे लड़ाते हैं, 7 या 8 सीट जीत लेते हैं। अब अगर हम जाके कहीं गैर मुस्लिमों में लड़ने लगें, भाई हम लोग मुसलमान हैं तो मुस्लिम बहुल सीटों पे ही तो लड़ेंगे। मुस्लिम बहुल सीटों पे उनका पूरा कब्जा है, सरकार में वो साथ रहते हैं। वहाँ की उनकी सरकार की हिस्सेदारी ये है कि वहाँ के जितने भी मदरसे हैं हैदराबाद के, जितनी मस्जिदें हैं, उनके इमामों को तनख्वाह सरकार देती है। वहाँ पे जितने स्कूल हैं उनमें मुसलमानों के लिए आरक्षण है। इसीलिए बैरिस्टर साहब कहते हैं कि हमें पूरे हिंदुस्तान में हिस्सेदारी चाहिए, जिस तरीके से हैदराबाद के अंदर है। तो आप प्रदेश सचिव भी हैं AIMIM के, उसके हिसाब से मैं आपसे पूछना चाहूँगा, देश में और कई मुद्दे गर्मा गर्मी पर, जैसे अब सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा कंगना रनौत, जिनके बारे में आपने सुना होगा। उन्होंने बताया कि देश 1947 में आज़ाद नहीं हुआ था, तब भीख मिली थी और आज़ादी 2014 में मिली है। तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं और क्या कहना चाहेंगे सभी से? देखिए, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, ये जो सेकुलर पार्टियों का ढोंग रचते हैं, इसके बारे में किसी पत्रकार बंधु ने क्या कभी जाके अखिलेश भैया से पूछा कि भाई आपकी जुबान पे ताला क्यों लटका हुआ है? कभी बहन जी मायावती से पूछा आपने? AIM के ही कार्यकर्ताओं से क्यों पूछा जाता है ये? हमने तो अपना काम कर लिया। हमने 3 दिन पहले कंगना रावत के खिलाफ अपने थाने में FIR के लिए एप्लीकेशन दी और हमें इंस्पेक्टर साहब ने आश्वासन दिया। हमारी पार्टी तो जगह जगह कंगना रावत के खिलाफ, चूंकि कंगना रावत ने जो है हमारे देश के जो नौजवान थे, जिन्होंने अपनी कुर्बानी देकर देश को आज़ाद कराया, और उनका इतना बड़ा अपमान उसने किया है, वो माफ़ करने के काबिल नहीं है। उनसे पद्म श्री का जो सम्मान है वो भी वापस लेना चाहिए और उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए। सर, आपकी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है, और जो बताया जाता है वो 100 सीटें मुस्लिम बहुल सीटें होंगी, और उन 100 सीटों पर ज़्यादातर बसपा या सपा के विधायक हैं, जिसमें बहुत कम BJP के विधायक हैं। तो लोग ये भी कहते हैं कि आप मतलब उन्हीं के खिलाफ, या मुस्लिम विधायक ऐसा भी कह सकते हैं, तो उन्हीं के खिलाफ क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? वहाँ लड़िए ना जहाँ BJP की सीट, मतलब BJP के विधायक ज़्यादा हैं उन सीटों पर। आप ये बताइए, हम मुसलमान हैं या हम BJP हैं? पहले तो ये बताइए। आप तो मुसलमान हो। मुसलमान है ना, तो मुसलमान सीटों पे लड़ेगा जाके या हिंदू सीटों पे लड़ेगा? सर, वो है तो वो भी भारत की जनता, आपको उनको भी अट्रैक्ट करना चाहिए ना अपनी तरफ। नहीं तो पहले हम अपने घर में अपनी तैयारी करके चलेंगे, तभी तो हम बाहर जाएंगे। BJP जिस दिन शुरुआत हुई थी, या हमारे काशीराम जी ने पार्टी की शुरुआत की, मुलायम सिंह जी ने पार्टी की शुरुआत की, उन्होंने अपने घर से ही शुरुआत की थी। तो हमारा घर है मुस्लिम आबादी, जहाँ पे मुसलमान बहुल संख्या में है, वहाँ से हम लेके चलेंगे। उसके बाद पूरे हिंदुस्तान की जितनी भी बिरादरें हैं, जितनी भी कौम है, सर्व समाज को साथ लेके चलेंगे हम लोग। लेकिन स्टार्टिंग हमारी होगी मुस्लिम बहुल सीटों से। आपने एक सवाल किया कि आप 100 सीटों पे लड़ाएंगे, ऐसा कोई मतलब वो नहीं है कि हमने लिख के दे दिया। हम 400 सीटों पे भी लड़ाएंगे। लेकिन बोला तो अभी तक यही जा रहा है कि 100, मतलब ऐसा सुनने में आ रहा है कि 100 ही सीटों पर लड़ेंगे आपके। देखिए, कुछ पार्टियों ने हमें धोखा दिया है, और मुसलमान को तो जब से देश आज़ाद हुआ है हर सेकुलर पार्टी ने धोखा दिया है। ठीक है, यही अखिलेश भैया थे जिन्होंने पहले अपने उसमें ये कहा था कि हम 18% मुसलमानों को आरक्षण देंगे। उन्होंने 1% दिया क्या? तो अगर हमारे साथ धोखा हो रहा है, उस वक्त हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का कहना ये था कि हम लोग गठबंधन में जाएंगे, 303 सीटें गठबंधन के लिए छोड़ेंगे, 100 सीटें हम लड़ेंगे। लेकिन अगर हमारा किसी पार्टी से गठबंधन नहीं हुआ तो हमारी कोई लिमिट नहीं है, हम 250 भी लड़ाएंगे, हम 300 भी लड़ाएंगे, हम 403 सीटों पे भी इलेक्शन लड़ाएंगे। आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश में पहली दफ़ा चुनाव लड़ने जा रही है। मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि क्या रणनीति, क्या तैयारी और किन मुद्दों के साथ आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी और मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी? देखिए, हम सब समाज को साथ लेके चलेंगे जी, और और मुस्लिम नहीं बल्कि हर समाज की वोट हमें मिलेगी। हर समाज को हम अपनी तरफ खींचने का काम करेंगे, और हम लोग जो है हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं रखेंगे, ना हम मौलाना और धौलाने का मुद्दा रखेंगे। हम रखेंगे विकास का मुद्दा, हम रखेंगे शिक्षा का मुद्दा, हम रखेंगे स्वास्थ्य का मुद्दा। हमारी जो पार्टी इलेक्शन लड़ेगी वो शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास पे इलेक्शन लड़ेगी। हम लोगों को अच्छे स्कूल बनाएंगे, हम लोगों को अच्छी शिक्षा दिलाएंगे, अच्छे हॉस्पिटल बनाएंगे, अच्छी सड़कें बनाएंगे। जो 5 साल के अंदर हमारी धौलाना विधानसभा में
कोई भी रोड ऐसा नहीं है जो आप गाँवों में जाओगे जहाँ मतलब 2-2 फीट के गड्ढे ना हो रहे हों। पूरी 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ धौलाना विधानसभा में। तो हम लोग विकास के नाम पे जो है हम पब्लिक के बीच में जाएंगे और इंशाल्लाह सारे समाज से, सर्व समाज से हम लोग वोट लेने का काम करेंगे और इंशाल्लाह हम धौलाना विधानसभा जीतेंगे। लेकिन सर लोग मतलब जो धौलाना के विधायक हैं उनके समर्थक हैं वो तो कहते हैं कि 2 राजकीय इंटर कॉलेज भी बने हैं और बहुत सारा विकास हुआ है धौलाना में। आप ये कैसे कह सकते हैं कि विकास धौलाना में नहीं हुआ? देखिए बिलाल भाई, पत्रकार बंधु, ये थोड़ी सच्चाई को उजागर आप भी करा करिए। ये जो राजकीय इंटर कॉलेज हैं ये समाजवादी की सरकार में 2017 में इलेक्शन से पहले बने हुए हैं, पास हुए हैं। हमारे यहाँ भी एक डिग्री कॉलेज बन रहा है कन्याओं का, जो कि इस सरकार ने उसमें एक ईंट भी नहीं लगाई है। पूरी 5 साल योगी सरकार की होने को जा रही हैं, उसमें एक ईंट नहीं लगी है। ये विधायक जी का कोई करिश्मा नहीं है, ना विधायक जी ने कभी मेहनत करी। विधायक जी तो जाते हैं सदन में और वो मुद्दा उठाते हैं कि साहब आप जो है जो मदरसे चला रहे हैं उनका नाम लेके कि इनकी प्रॉपर्टियों की जांच करो, इनके हवाला से पैसे आते हैं। जिस सदन में खड़े होके हमें एक अच्छे स्कूल की मांग करनी चाहिए, जिस सदन में खड़े होके हमें एक अच्छे हॉस्पिटल की मांग करनी चाहिए, अपने यहाँ विकास के लिए पैसा मंगाना चाहिए, उस सदन में खड़े होके हमारे माननीय जी कहते हैं कि साहब ये फला आदमी है, इसके नाम में इसके अकाउंट को चेक करिए, इस पे हवाला का पैसा आ रहा, ये आतंकवादी हैं और इनकी ज़मीनों की जो है जांच करिए। बड़े शर्म की बात है। अगर हमारा समाज इस तरह के विधायकों को बनाएगा तो मैं समझ रहा हूँ कि शायद बहुत जल्द ही हम लोगों का विनाश हो जाएगा। तो ये थे धौलाना विधानसभा से प्रत्याशी AIM के प्रदेश सचिव हाजी आरिफ अली जी। आपने इनकी बात सुनी। अगर आपको इस तरह की बातचीत पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।